आई एम ओके, ये आखिरी शब्द थे उस फौजी के जिसने साल 1971 में अपनी काबिलियत के दम पर पाकिस्तान जैसे देश के दो टुकड़े कर दिए थे। आज ही के दिन ठीक 13 साल पहले रात के 12:30 पर तमिलनाडु के वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल में उस फौजी ने आखिरी सांस ली थी जो भारत के पहले फील्ड मार्शल थे और जिन्हें दुनिया सैम मानेकशॉ या सैम बहादुर के नाम से जानती है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। सैम मानेकशॉ का पूरा नाम था फील्ड मार्शल सैम होरमुसजी जमशेदजी मानेकशॉ। भारत की आज़ादी के दौरान जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सैम मानेकशॉ की बटालियन 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट पाकिस्तान के हिस्से में आई थी, लेकिन मानेकशॉ को भारत के साथ ही रहना था, भारत की फौज के साथ रहना था, तो उन्हें रीअसाइन कर 8वें गोरखा राइफल में भेज दिया गया था। जून 1969 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पीपी कुमार मंगलम की रिटायरमेंट के बाद तब के रक्षा मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह को सेना का नया मुखिया बनाया जाए, लेकिन मानेकशॉ सीनियर थे, सबसे सीनियर, तो उन्हें ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। और बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत सामने आई अप्रैल 1971 में। तब बांग्लादेश नहीं बना था। पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों के शिकार हुए लाखों लोग हर रोज पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में दाखिल हो रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी इस मुसीबत का बखूबी एहसास था। इस मुसीबत से निपटने के लिए 25 अप्रैल 1971 को प्रधानमंत्री ने एक कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में वित्त मंत्री यशवंत चौहान, रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम, कृषि मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद और विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह भी शामिल थे। बैठक में आर्मी चीफ मानेकशॉ भी मौजूद थे। इंदिरा गांधी ने तुरंत ही त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के लिखे टेलीग्राम और खत पढ़ने शुरू कर दिए, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से आ रहे शरणार्थियों की वजह से खराब होते हालात का जिक्र था। इंदिरा ने मानेकशॉ से कहा कि आप कुछ करते क्यों नहीं। मानेकशॉ ने पूछा, क्या करें? बकौल मानेकशॉ, इंदिरा गांधी ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान में मार्च कर दो। मानेकशॉ ने पूछा, मतलब जंग करें? इंदिरा ने पूछा कि आप तैयार हैं इसके लिए? मानेकशॉ ने उस वक्त लड़ाई के लिए तैयार होने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जंग का मतलब निश्चित हार है। कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद मानेकशॉ ने पूछा कि क्या मैं अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दूं? इंदिरा ने कहा कि नहीं, आपने जो सच है वही बताया है। जब आप जंग के लिए तैयार हों तो मुझे बताइएगा। अलग अलग इंटरव्यूज़ और रिपोर्ट्स में मानेकशॉ ने अपने इनकार की वजह भी बताई है कि अधिकांश सेना की तैनाती दूसरे मोर्चों पर थी। पूर्वी पाकिस्तान के मोर्चे पर महज 13 टैंक थे जो लड़ाई के लिए तैयार थे। वहीं मॉनसून भी आने वाला था, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ने पर एयरफोर्स को भी मदद करने में दिक्कत होती। वहीं पूर्वी पाकिस्तान में नदियां सैलाब बन जाती। लेकिन फिर 6 महीने के अंदर अंदर सैम मानेकशॉ तैयार हुए, सेना को तैयार किया, पाकिस्तान से जंग भी हुई। 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई इस जंग को सैम मानेकशॉ ने अपनी काबिलियत के दम पर महज 13 दिनों के अंदर ही खत्म करवा दिया। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। पाकिस्तान की 5,000 वर्ग मील से भी ज़्यादा ज़मीन पर भारतीय सेना ने अपना कब्जा कर लिया। इस बाबत एक बार जब मानेकशॉ से पूछा गया कि देश के बंटवारे के वक्त अगर आप 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में ही होते और पाकिस्तान चले गए होते तो 1971 की जंग का नतीजा क्या होता? हाजिर जवाब मानेकशॉ ने तपाक से जवाब दिया कि तब जंग में पाकिस्तान जीत जाता। ये उनकी हाजिर जवाबी ही थी कि अप्रैल महीने में इंदिरा गांधी के सामने युद्ध से इनकार करने और अपने इस्तीफे की पेशकश करने वाले मानेकशॉ से जब नवंबर के आखिर में इंदिरा गांधी ने पूछा था कि क्या आप अब जंग के लिए तैयार हैं, तो उनका जवाब था कि आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। प्रधानमंत्री के सामने सेना के मुखिया का स्वीटी कहने का हुनर सिर्फ मानेकशॉ के ही पास था, जो दिखाता था कि उन्हें खुद पर और भारतीय सेना पर कितना भरोसा है। यही वजह थी
कि जब मौनेक शाह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं भी बने थे तो उस वक्त रक्षा मंत्री मेनन ने उनसे पूछा था कि आप अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में क्या सोचते हैं। मौनेक शाह का जवाब था कि मैं उनके बारे में सोचने के लिए अधिकृत ही नहीं हूं। कल को आप ब्रिगेडियर और कर्नल से पूछेंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आर्मी के अनुशासन को खत्म करने का ये सबसे बेहतर तरीका है, ऐसा भविष्य में कभी मत करिएगा। 1971 की जंग के दौरान ही पूरी दुनिया ने भारतीय सेना का लोहा माना था। तब भारत के अंदर भी सेना और खास तौर से मौनेक शाह के हुनर की तारीफ हो रही थी। इस दौरान इंदिरा गांधी को ये आभास हुआ कि मौनेक शाह इतने ताकतवर हैं कि वो तो देश में तख्ता पलट तक कर सकते हैं। आर्मी चीफ मौनेक शाह को भी इस बात का पता चल गया। सीधे इंदिरा गांधी के पास पहुंचे, कहा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, आपकी नाक लंबी है, मेरी भी नाक लंबी है, लेकिन मैं दूसरों के मामले में अपनी नाक नहीं घुसाता हूं। बाकी तो सैम बहादुर की कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं। एक सख्त अफसर अपने घर में कितना खिलंदड़ हो सकता है, इसकी बानगी उनकी बेटियों शेरी बाटलीवाला और माजा दारूवाला के किस्सों में मिलती हैं, जब बेटियों को ही अपने बाप को कहना पड़ता था कि डैड अब रहने भी दो, बस करो। ये उनके खिलंदड़पन का ही नमूना था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें जापान की सेना की 7 गोलियां लगीं और होश में आने पर उनसे पूछा गया कि आखिर में हुआ क्या था, उन्होंने कहा था कि एक गधे ने लात मार दी थी। वो आज होते तो 107 साल के होते। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।